हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ट्रिपल सी सीरीज का लेक्चर नंबर 15 है और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 स्प्रेडशीट प्रोग्राम के बारे में। अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, साथ ही में हम ये भी बात करेंगे कि जो ट्रिपल सी का जो हमारा कोर्स है इसमें हमें कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम पढ़ना है और स्प्रेडशीट होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं अपने नोट्स की तरफ और तो आ चुके हैं हम अपने नोट्स की तरफ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बताया गया है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या होता है, टेबल से रिलेटेड या फिर फॉर्म बनाना, डेटा को मैनेज करना है, एनालाइज करना है, इस टाइप का काम हमें करना होता है। डेटा को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिस पर आप इजीली इफेक्टिव ढंग से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने का कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सेल होते हैं, रो होते हैं, कॉलम होते हैं और रो, कॉलम और सेल के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, हमारा एक सीट तैयार होता है और इसका प्रयोग नंबर, टेक्स्ट तथा फॉर्मूला फंक्शंस को लिखने के लिए किया जाता है। स्प्रेडशीट का उपयोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए तथा साथ ही में चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा को यूज किया जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम के बारे में। और स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंतर्गत कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आते हैं तो उनको भी हम समझ लेते हैं। तो स्प्रेडशीट की अगर बात करी जाए तो स्प्रेडशीट के अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत एक्सेल आ जाता है तथा साथ ही में अगर ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो हम यहाँ पे गूगल शीट सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत बात करी जाए तो लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत हम लोग कैल्क का यूज कर सकते हैं। तो ये हैं हमारे सॉफ्टवेयर जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हम लोग अपने ट्रिपल सी कोर्स में जो सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क। क्योंकि हमें पता है हम लोग लिब्रे ऑफिस कवर करेंगे और लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत जो हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम आता है वो कौन सा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो हम लोग समझेंगे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में वैसे तो डिफाइन किया गया है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, बाकी मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ खास इसमें नहीं है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह एक प्रोग्राम है और एक सॉफ्टवेयर होता है। बेसिकली अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं पढ़ा है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ लें, या फिर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप समझ जाएंगे, कोई खास दिक्कत नहीं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत कैल्क समथिंग सेम ही होता है और काम करने का भी तरीका सेम ही होता है। बस अंतर क्या होता है, थोड़ा सा इंटरफेस अलग होता है दोनों का, और बाकी रो कॉलम थोड़ा सा डिफरेंस हो सकते हैं। बेसिकली रो तो समथिंग सेम ही होते हैं इसमें, लेकिन कॉलम क्या है हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे अभी बात करते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस कैल्क होता क्या है। जो देखो यहाँ पे बताया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की तरह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका प्रयोग डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जो सीट की संख्या होती है वो कितनी होती है, 32,000 होती है। कितनी होती है, 32,000 होती है। और यहाँ पे वर्कशीट के अंदर मैक्सिमम जो हमारी रो की संख्या होती है वो कितनी होती है, 10,48,576। कितनी होती है, 10,48,576। साथ ही में कॉलम की संख्या कितनी होती है, 1,024 होती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, रो तथा कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो आप लोगों को कंफर्म पता होना चाहिए रो टोटल कितने होते हैं और कॉलम कितने होते हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है जिसमें जो पहला कॉलम होता है वो कौन सा होता है, ए नंबर का कॉलम होता है। कॉलम को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और जबकि रो को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सारी चीज़ें अभी हम जब प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो पहला कॉलम कौन सा होता है, ए नंबर का होता है, और जो लास्ट नंबर का कॉलम होता है वो कौन सा होता है, AMJ होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि लास्ट नंबर का कॉलम का जो कॉलम होता है उसका नाम क्या होता है, मतलब कॉलम का एड्रेस क्या होता है, तो क्या होता है, AMJ होता है। साथ ही में हम यहाँ पे एक चीज और समझेंगे कि इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो एक्सटेंशन नेम क्या होता है इसका, ODS होता है, ODS। ठीक है, तो ये बात हो गई लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में। तो हमें तो ये पता चल गया कि हमें पढ़ना क्या है, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत क्या पढ़ना है, कैल्क के बारे में पढ़ना है। अब कैल्क के अंतर्गत क्या होते हैं, इसके एलिमेंट क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, यहाँ पे क्या होता है, वर्कबुक होता है, वर्कशीट होती है, रो होते हैं, कॉलम होते हैं, सेल होते हैं, फार्मूला फंक्शंस का हम यूज कर सकते हैं। तो इनको कैसे यूज करेंगे ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली समझेंगे। साथ ही में यहाँ पे शॉर्टकट दिए गए हैं, तो इन सारे शॉर्टकट को आप तब यूज कर पाओगे जब आप इसको पढ़ लोगे, और पढ़ने के बाद में शॉर्टकट का भी यूज करके देख लेना। बाकी यहाँ पे फॉर्मूला फंक्शंस के बारे में बताया गया है तो इसको आप लोग पढ़ सकते हो, कोई खास दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कोई भी फॉर्मूला अगर हम स्टार्ट करते हैं तो किस साइन से स्टार्ट किया जाता है, इक्वल साइन से स्टार्ट किया जाता है। ये हमारा रेफरेंस एड्रेस होता है, जैसे A1 अनुपात A3, तो इस टाइप का रेफरेंस एड्रेस बोला जाता है। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है,
जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, ये जो हमारे क्या है ऑपरेटर होते हैं। प्लस ऑपरेटर का यूज़ क्या होता है संख्याओं को जोड़ने के लिए, माइनस साइन का यूज़ क्या होता है संख्याओं को माइनस करने के लिए किया जाता है, गुणा करने के लिए ये ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, और भाग करने का ये साइन है। तो ये सारे ऑपरेटर हैं, जैसा भी यूज़ करना है उसको आप यूज़ कर सकते हो। कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे बेसिक अभी समझ लेना है इसके बारे में सिर्फ। तो फॉर्मूला क्या है, हम अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। और जबकि फंक्शन क्या होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं, पहले से ही बने होते हैं, जैसे पर्टिकुलर एक उनसे एक ही प्रकार का काम किया जा सकता है। जैसे अगर संख्याओं को जोड़ना है तो वहाँ पे क्या है, सिर्फ हम सम फंक्शन का यूज़ करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस होते हैं संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के लिए, प्रोडक्ट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो उनको जब भी हम पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकली करके देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमको ये समझना है कि फॉर्मूला क्या होता है, अपने हिसाब से बनाते हैं, और जबकि फंक्शंस क्या होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे देखो फंक्शंस के बारे में दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पे सम प्री डिफाइन फंक्शन इन स्प्रेडशीट यहाँ पे बोला गया है। कुछ पहले से फंक्शंस हैं, जैसे कि सम फंक्शन का काम क्या होता है, इफ फंक्शन, वी लुकअप, एच लुकअप, तो कॉन्केटिनेट, मैक्स, मिन, ये सब क्या है, नेम ऑफ फंक्शंस है। तो इससे पता चलता है कि ये क्या है, फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। और चार्ट क्या होता है, चार्ट का मेन काम क्या होता है, किसी भी डेटा को अगर रिप्रेजेंट करना है, उसको ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करना है, तो हम वहाँ पे चार्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ बेसिक चीजें इस नोट्स में दी गई हैं, और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ज़्यादा कुछ खास इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने स्प्रेडशीट प्रोग्राम की तरफ, और ओपन कर लेते हैं अपना स्प्रेडशीट प्रोग्राम, और कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो हमें जैसा कि पता है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत कैल्क। तो लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम ओपन करना आपको बताया जा चुका है, कैसे ओपन करना है। सर्च में आना है, यहाँ पे टाइप करना है लिब्रे ऑफिस, और लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम को कर लेना है ओपन। तो देखिए लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत भी कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, राइटर हमने पूरा कवर ही कर लिया है, और आज हम बात करेंगे कैल्क के बारे में। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे हम एक्सेल भी ओपन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कंपेयर करा सके। तो रन में आते हैं, यहाँ पे हम टाइप करेंगे एक्सेल और इंटर कर लेते हैं। तो देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, और ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा लिब्रे ऑफिस, इसे किसने बनाया है, लिब्रे फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है। दोनों में काम समथिंग सेम ही होता है। यहाँ पे भी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, डेटा को फिल्टर करना है, सॉर्ट करना है, इस टाइप का काम कर सकते हैं, फॉर्मूला फंक्शन यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे भी वही काम करना होता है। अभी आज की डेट में अगर बात करी जाए ज़्यादा कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ज़्यादा यूज़ किया जाता है अपेक्षाकृत लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत। लेकिन हम लोगों को क्या है, जो हमारा CCC का कोर्स है, इसमें सजेस्ट यही किया गया है लिब्रे ऑफिस के बारे में। तो हम लोग फिलहाल लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत कैल्क को ही समझेंगे। देखें अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मेन्यू बार है, और ये टूल सीट, और ये हमारा सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, और यहाँ पे ये हमारा क्या है, सेल है। ये जो एक ब्लॉक है ये क्या हमारा सेल होता है, और ये जो हमारे अल्फ़ाबेट में दिए गए हैं ABCD करके, ये सब हमारे कॉलम है। नंबर में जो दिए गए हैं 1 2 3 करके, ये सब क्या है, हमारी रो होती हैं। तो ये समथिंग इंटरफेस दोनों का सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें अलग हैं। अब अपना लिब्रे ऑफिस वाला ओपन करते हैं, तो इसमें देखो, तो इसमें भी रो है, कॉलम है, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम थोड़ा बेसिक चीज़ें कवर करेंगे आज की इस वीडियो में, और इसके बारे में वर्क कैसे करना है वो सारा कुछ हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो सबसे पहले वहाँ पे देखो ऊपर सबसे पहले क्या लिख के आ रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये सबसे ऊपर का एरिया हमने बताया था अभी, इससे पहले जो हमने अभी राइटर पढ़ा है, तो राइटर में ये सारी चीज़ें वैसे कंफर्म करा दी गई हैं। इस वाले पट्टी को क्या बोला जाता है, टाइटल बार, और ये हमारा पूरा क्या होता है, मेन्यू बार होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वैसे तो कंफर्म करा दी गई हैं। और अगर आप बात करें यहाँ पे ऑप्शंस के बारे में, तो ऑलमोस्ट वही सारे ऑप्शंस हैं जैसा कि हमने लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत राइटर में पढ़ा था, और इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं जिनको हम समझेंगे। तो ये हो गया हमारा टाइटल बार, साथ ही में मेन्यू बार हो गया, टूल बार हो गया, और ये यहाँ पे बढ़ जाता है एक फार्मूला बार। ये जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे एरिया को फार्मूला बार बोला जाता है, ठीक है ना। तो और आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखो तो हमने बताया था अभी फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होता है, जो हमारा पहला कॉलम होता है उस कॉलम का एड्रेस क्या होता है, ए होता है। ये यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिख के आ रहा है, ए लिख के आ रहा है, और यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, 1 लिख के आ रहा है। तो मीन्स ये जो पहली सेल है हमारी, ये सेल का एड्रेस क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखोगे एड्रेस बॉक्स में तो शो भी कराता है। इस सेल का एड्रेस क्या है, A1। मीन्स सबसे पहले हम कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद रो को प्रेजेंट करते हैं। तो मीन्स इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा हमारा, A1। ऐसे अगर हम इस वाली सेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे A नंबर का कॉलम है, और रो कौन सी है, 3 नंबर की है। तो यहाँ पे इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा हमारा, A3, ठीक है। तो ये जो हमारा नंबर है ये क्या है, रो है, और ये क्या है हमारा कॉलम है। ऐसे जो टोटल कॉलम की संख्या होती है वो कितनी होती है, 1024 होती है। और हमने बताया था टोटल जो हमारी रो की संख्या होती है वो कितनी होती है,
10,48,576 होती है। तो देखिए अगर मान लीजिए मुझको लास्ट नंबर की रो पे जाना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ में प्रेस करना है डाउन एरो। जैसे हम कंट्रोल के साथ में डाउन एरो प्रेस करेंगे हम अपनी लास्ट नंबर की रो पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है 10,48,576। अगर हम इंटर करते हैं तो इसके आगे कोई भी रो हमारी नहीं है। और अगर हमको फर्स्ट रो पे जाना है दोबारा तो कंट्रोल के साथ में अप एरो दबाएंगे, स्टार्टिंग में आ जाएंगे पहले नंबर की सेल पे, ठीक है। ऐसे अगर हमको लास्ट नंबर के कॉलम पे जाना है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जो लास्ट नंबर का हमारा कॉलम होता है उसका एड्रेस क्या होता है, AMJ होता है। तो इसको देखने के लिए कंट्रोल के साथ में राइट एरो दबाइए, लास्ट में आ गए। देखो यहाँ पे देखो कौन सा आ रहा है, AMJ आ रहा है, AMJ लिख के आ रहा है। तो मीन्स ये क्या है, लास्ट है, इसके बाद में कोई भी सीट नहीं है हमारा। और फिर उसके बाद कंट्रोल के साथ में अगर हम लेफ्ट एरो दबाएंगे तो फिर से हम स्टार्टिंग में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है और सेल क्या होता है। सेल हमारा क्या है, ये जो हमारा एक ब्लॉक है ये क्या है, हमारा एक सेल है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं और वर्टिकल लाइनें हैं एक दूसरे को जो जहाँ से काटती हैं, इससे क्या होता है, एक सेल बनता है, ठीक है ना। और सेलों के जुड़ाव से क्या होता है, रो और कॉलम बनते हैं। अगर हम सेलों को एक वर्टिकल रूप में रखते हैं तो इससे क्या होगा, कॉलम तैयार हो जाएगा। और सेल को अगर हम हॉरिजॉन्टल रूप में ऐसे सेट करते हैं तो इससे क्या हो जाएगी, हमारी एक रो बन जाएगी, ठीक है ना। आई थिंक समझ आ रही होगी कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है और सेल क्या होता है। मीन्स कॉलम को हम अल्फाबेट से प्रेजेंट करते हैं और नंबर को, और रो को नंबर से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो हर सेल का, हर कॉलम का अपना एक एड्रेस होता है यहाँ पे, और एड्रेस के अकॉर्डिंग ही हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला कैसे यूज करना होता है वो चीजें हम लोग बाद में समझेंगे। अभी सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे छोटा सा काम करना सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं पे सीरियल नंबर देना है तो इससे पहले अभी तक ये होता था कि हमको पूरा का पूरा डेटा टाइप करना होता था। बट यहाँ पे क्या है, अगर आपने 1 लिखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 पे क्लिक करिए और यहाँ पे माउस का पॉइंटर इस नोड पे लेके आइए। यहाँ पे प्लस का साइन बन के आएगा, क्लिक दबा के जैसे ही ड्रैग करेंगे जहां तक खींचेंगे ऑटोमेटिकली वो नंबर लिखते जाएंगे। तो इस टाइप से ऑटोफिल कर सकते हो यहाँ पे। और अगर यहाँ पे मान लीजिए आपको डे लिखना है तो सिंपली आपको क्या करना है, संडे जैसे हमने यहाँ पे लिखा और इसको क्लिक करके अगर हम खींचेंगे तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि आगे के डे ऑटोमेटिकली इंसर्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से हम डेटा को लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको मंथ वगैरह इंसर्ट करने हैं तो आपको क्या करना है, बस सिंपली जैसे जनवरी लिखना है, मैंने यहाँ पे टाइप किया जैन। देखिए अगर हम शॉर्टकट में लिखते हैं तो शॉर्टकट में लिख के आएगा, अगर हम मान लीजिए पूरा नाम लिखते हैं तो पूरा शो कराएगा। जैसे मैंने यहाँ पे संडे पूरा लिखा था तो पूरा लिख के आ रहा है। जनवरी को मैंने शॉर्टकट में लिखा है तो अगर हम देखें तो ये मंथ के नाम ऑटोमेटिकली शॉर्ट में लिख के आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम सिंपल संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा भाग कैसे करना होता है तो ये ऑपरेटर भी यूज करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल का साइन देना होगा। विदाउट इक्वल के कोई भी फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए मुझे संख्याओं को जोड़ना है, मैंने यहाँ पे टाइप किया 50, प्लस का साइन दिया और उसके बाद फिर से 50 लिखा और इंटर कर दिया, तो यहाँ पे देखो दोनों को टोटल करके दिखा देता है। ऐसे अगर आपको दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, आपको इक्वल का साइन देना है, 5 × 5 इंटर करते ही रिजल्ट आ चुका है। ऐसे ही अगर आपको संख्याओं को मल्टीप्लाई हो चुका, अगर सब्ट्रैक्ट करना है या एडिशन करना है तो भी कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस बार संख्याओं को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 250 डिवाइडेड बाई 5 एंटर करते ही यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। ऐसे अगर मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करना है, मान लीजिए 150 से हमको सब्ट्रैक्ट कितना कर देना है 30, तो यहाँ पे एंटर करते ही रिजल्ट आ चुका है। तो ये तो हो गया एक जगह पे हम एक सेल में कैसे काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हमको मल्टीपल सेल का डेटा एक साथ में कैलकुलेट करना है, एक साथ में जोड़ना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास जो संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं इनका सबका टोटल पता करना है, तो उसके लिए क्या है, हमको एक फंक्शन यूज करना होता है जिस फंक्शन का नाम होता है सम इक्वल। और फंक्शन को यूज करने से पहले या फॉर्मूला को यूज करने से पहले हमको इक्वल का साइन देना ही होता है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे सम ब्रैकेट ओपन करना है और बस सिंपली क्या करना है, संख्याओं को सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से जहाँ तक जोड़ना है और इंटर प्रेस कर देना है। इनका सबका टोटल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आ चुका है। तो इस टाइप से संख्याओं को हम टोटल कर सकते हैं। तो ये बेसिक सारी चीज़ें हो गई, संख्याओं को कैसे लिखना होता है, कैसे जोड़ना होता है, कैसे गुणा करना, भाग करना है। तो इस टाइप का अगर मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है तो आसानी से आप डेटा को मेंटेन कर सकते हो, डेटा टाइप कर सकते हो। तो एक्सेल का मेन काम क्या है, सॉरी यहाँ पे हम कैल्क पढ़ रहे हैं, तो स्प्रेडशीट का मेन काम क्या होता है, इसी टाइप का डेटा मेंटेन करना। और यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर वो क्या है, कैल्क है। तो कैल्क में भी इसी टाइप का मेन काम करना होता है, डेटा को कैसे टाइप करना है, यहाँ पे डेटा एंट्री से रिलेटेड पूरा वर्क मेंटेन करना होता है, डेटा को कैसे फिल्टर करना है, सॉर्ट करना है, ये सारी चीज़ें भी हम और आगे कवर करेंगे। तो आ जाते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ और यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया इंट्रोडक्शन मीन्स होता क्या है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तो ये भी हमने कवर कर लिया है। एलिमेंट ऑफ द स्प्रेडशीट मीन्स इसके एलिमेंट क्या होते हैं, तो इस एलिमेंट के बारे में भी हमने बात कर ली है कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सेल क्या होता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एड्रेस, रो एड्रेस एंड कॉलम एड्रेस, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है इंटायर करना है, मीन्स डेटा को कैसे एंटर किया जाता है, टेक्स्ट, नंबर और डेट। अब यहाँ पे डेट कैसे लाना है, नंबर कैसे लाना है सेल में, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं हम। तो टेक्स्ट अभी हमने टाइप कर लिया, कोई भी टेक्स्ट इजीली टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी टेक्स्ट टाइप करना है यहाँ पे टाइप कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे टाइप कर दिया नेम और नेम के सामने
नेम, जो भी नेम है वो सारे नेम अपने टाइप करते जा रहे हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया। तो डेट लाने के दो तरीके हैं, पहला तो हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए फंक्शन क्या होता है, इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इतना टाइप करके एंटर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आज की जो डेट है वो करंट डेट आ जाएगी, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है कि कंट्रोल के साथ में आपको सेमी कॉलन प्रेस करना है, इससे क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे सेल में डेट आ जाएगी। तो दो तरीके से डेट इंटर कर सकते हो, और बाकी अपना ज़रूरत के हिसाब से जो भी डेट टाइप करना है तो आप पे नंबर से डेट अपना टाइप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 10/5/2024, तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। तो इस टाइप से डेट टाइप कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई, इंटायरिंग डेटा मीन्स टेक्स्ट फॉर्म में कैसे डेटा को इंटर करना है, नंबर के फॉर्म में कैसे करना है, और डेट के फॉर्म में कैसे डेटा को इंटर करना है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, ईजिली आप लोग इंटर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी यहाँ पे पेज की सेटिंग करना अभी हमने नहीं सीखा है। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें हम लोगों की कवर हो चुकी हैं, और बाकी आगे हम कवर करेंगे पेज की सेटिंग कैसे करना है, प्रिंट प्रीव्यू कैसे देखना होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।